नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनाती हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सनातन धर्म में कथा का पाठ करने का और साथ ही विधि पूर्वक व्रत रखने का बहुत महत्व होता है। ऐसा ही एक सिद्ध व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा का भी है, जिस दिन व्रत रख श्रद्धालु अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं और उनके लिए तप करते हैं और उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त कर जातकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस साल 11 जून 2025 को ज्येष्ठ पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाएगा। जैसा कि आज 11 जून है और इसलिए मैं आपके लिए ये खास वीडियो लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्वपति नामक एक राजा था, जिसकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी ने बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पाला था। फिर जब लाड़ों में पली बड़ी सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजऋषि अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन कर सावित्री ने द्युम्नसेन के बेटे सत्यवान को अपने लिए बेहतरीन माना। हालांकि विवाह के मध्य ही नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बता दिया। सत्यवान की आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया था कि विवाह के 1 साल के बाद ही सत्यवान को मृत्यु प्राप्त हो जाना निश्चित है। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजऋषि अश्वपति भयभीत हो गए और बेटी सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए अनुरोध करने लगे। लेकिन बेटी सावित्री को पिता की बात मंजूर ना थी। बेटी तक हट के आगे राजा अश्वपति की एक ना चली और फिर उसके बाद ही निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। देवी सावित्री अपने पति सत्यवान की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत तरीके से व्रत रखने लगी। लेकिन जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने वन गई थी। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी उनके सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगा। दर्द के कराहने पर सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर उसके बाद सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज का आगमन हुआ। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उन्हीं के साथ चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज जी की भी एक न चली। सावित्री की जिद देखते हुए यमराज जी ने उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज द्वारा कही गई शर्त की ये बात सुनकर सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का अपनी कोख से जन्म देने का वरदान मांग लिया। लेकिन यमराज जी द्वारा दिया गया ये वरदान तभी पूरा होकर फलित हो पाता जब यमराज जी उसके पति सत्यवान को जिंदा कर देते हैं। अब यमराज जी सावित्री को दिए गए अपने वचन से बंधे हुए थे। उसी वचन का मान रखने हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये सिद्ध व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो सके और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।